भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं एसनेस टीवी। भंडारा जिला स्थित गोसे बांध के निर्माण जल पर्यटन से उत्पन्न रोजगार में ढीवर समुदाय को 100% आरक्षण दिलाने, साथ ही अन्य और मांगों के लिए विदर्भ युवा क्रांति संघ के संस्थापक और अध्यक्ष हर्षल दुर्योधन जी वाघमारे सहित कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर को सौंपा निवेदन। आइए देखते हैं अश्विनी सिंह की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम जिला कलेक्टर ऑफिस में आए हुए और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए विदर्भ युवा क्रांति संगठन। आइए जानते हैं इनका क्या मामला है और ये कि कौन सी वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल में पहले आप सबका स्वागत है। आप हमें बताइए, आपको मतलब क्या मामला था, किस संदर्भ में आप ये कलेक्टर ऑफिस में आए हैं? मैडम, जब गोसे धरण बना, गोसे धरण 5 जिलों की खेती अच्छी हो, इसलिए पानी की समस्या दूर हो, इसलिए बनाया गया था और काफ़ी हद तक उसके वजह से पानी की दिक्कत दूर भी हुई। लेकिन वो गोसे धरण बनाते वक्त जो ढीमर समाज था, जिनका रोजगार सबसे ज़्यादा पानी के ऊपर डिपेंड करता है, उसी को उनको नज़रअंदाज करते हुए उन्हीं को छोड़ के बाकी सबका उन्होंने सोच के सबको मुबादला दिया गया। खेती गई जिनकी, उनको पैसे मिले, जिनको खेती नहीं थी लेकिन फिर भी वो बाधित हुए, उनको नौकरियां मिली। ऐसे बहुत कुछ सबको जो बाधित थे उनको सब कुछ मिला। लेकिन एक ढीमर समाज अकेला छोड़ के उसको कुछ भी नहीं मिला। उनकी खेती चलती थी, जो तरबूज और डांगर की जो खेती चलती थी रेती में, वो भी बंद हो गई। उसके बाद में उनकी जो धरण के सामने की जो मछली मारी होती थी, वो भी बंद हो गई। तो इतना सब रोजगार जाने के बाद में इस समाज के बारे में कुछ भी प्रशासन ने कुछ भी नहीं सोचा। ऐसा क्यों कि सभी मतलब जातियों को वहाँ पे आरक्षण मिला, मतलब जगह मिली, रोजगार जो भी है मिला, पर ढीवर समाज कोई नहीं है, ऐसा क्यों? ढीमर समाज एकत्रित नहीं था और मेन बात ये थी कि समाज में निरक्षर लोग ज़्यादा है, पढ़ाई का अभाव है। उसके वजह से अपनी आवाज़ उठाना या फिर अपनी समस्या को समझ के प्रशासन तक रखने के लिए लायक लोग भी नहीं थे और ना एकत्रित थे। इसके वजह से ये समस्या का कोई रख नहीं सका। आज ऐसा मतलब कौन से साथ ऐसा क्या हो गया कि आज इतने सालों बाद आप मतलब सब लोग आप ही निवेदन देने आए ढीवर समाज के लिए, ऐसा क्या हुआ? मतलब मैडम, मैं आपके माध्यम से प्रशासन को बताना चाहूँगा, ये जो प्रकल्प आया, ये दोनों जिलों 5 जिलों को मिलकर अच्छा प्रकल्प था। हमारा ढीवर समाज ने उनके ऊपर विश्वास रखा कि भाई प्रकल्प बन रहा है, इसके साथ साथ हमारे ढीवर समाज के भी उपजीविका चलाने के लिए हमारे लिए भी सोचेंगे। पर प्रशासन ने ऐसे कुछ सोचे नहीं। जिनकी ज़मीनें अलॉट की है उनको उन्होंने मुआवजा दिए, किसी को नौकरी दिए, किसी को कुछ दे। पर जो वैंगंगा नदी पर गोसे प्रकल्प बना, उसमें हमारी खेती-बाड़ी चलती थी, मछली पकड़ने का, तरबूज निकालने का, डांगरू निकालने का, जो भी हमें पारंपरिक हमारी खेती चलती थी, आज वो खेती बंद हो गई। हम कई सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं, पर हमारे संघर्ष को सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के लोक प्रतिनिधि, आमदार हो, खासदार हो, ये नहीं दे रहे। इसलिए खुद होकर हमको कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा और आज कलेक्टर साहब ने हमको आश्वस्त किया कि हम अपने मांगे पूरी करते हैं, विचार कर रहे हैं। और कलेक्टर साहब के माध्यम से हमारे मांगों पर कुछ विचार नहीं हुआ तो हम जल समाधि या उससे भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ढीवर समाज के लोग वहाँ पे मतलब साक्षर नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं हैं? क्योंकि वहाँ का समाज जो था वो ज़्यादा व्यवसाय उनका था मच्छीमारी का, उनके ज़्यादा ध्यान देते थे। अभी उनको भी व्यवसाय करने के लिए वहाँ पे जगह उपलब्ध नहीं है, करके भी वो उनको भी रोजगार होना। अभी उनका जो मत्स्य पालन का जो कार्य था वो बंद है क्या? बंद है। अभी पानी गोसे धरण बनना तब से पानी का उनका प्रभाव बंद हो गया ना, तो अभी मच्छीमारी बंद हो गई, कम हो गई वहाँ पे। अभी वो खाली है, मतलब अभी खाली है, अभी अब बेरोजगारी है। अच्छा। और सर, आप मतलब क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आप बताओ मैडम, क्या अभी हमारा 22 तारीख के पहले अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं होती है या कुछ भी विचार नहीं होता है, उस तरीके से उस दिशा में अगर कुछ भी हलचल नहीं होती है, तो हमने अभी इस बार ठान लिया है कि प्रशासन को इतनी बार निवेदन करके, इतनी बार हमारी समस्या बताए कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर
हमारा रोजगार ही नहीं है तो हम जी के क्या करेंगे। तो सामूहिक तरीके से हम लोग उस दिन जल समाधि लेने का हमने ठान लिया है, अगर हमारी सर मांगे जैसे पूरी नहीं आपने होती कहा है। था कि पहले ये एकजुटता नहीं थी जी। इन धीवर समाज जो है वहाँ पे जी। और गोसे वाले हैं तो उसमें मतलब एकजुटता नहीं थी। आज ऐसे अचानक एकजुट कैसे हो गई है? एकजुट आज भी नहीं है मैडम। अभी हम लोग तो जाके लोगों से मिल मिल के ये बातें बता रहे हैं कि हमारा इतना ये नुकसान हुआ है, ये इसके लिए उठाव करना ज़रूरी है। अब आज कुछ लोग जमा हो रहे हैं तो वो लोग हम मिलके आज ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। अभी भी हम नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से समाज संगठित हुआ है, लेकिन इतनी आशा ज़रूर रखते हैं कि आने वाले 22 तारीख के पहले, अगर हमारा आंदोलन के पहले अगर इन्होंने मांगे पूरी की तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते तो हम अगर जल समाधि कर लेते हैं तो इतना पक्का है कि समाज एकत्रित होगा और हमारे इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। जैसे आपने देखा है आज या कलेक्टर साहब को विदर्भ युवा संगठन की तरफ से गोसेखुर्द में जो धीवर समाज लोगों को जमीन गई थी उसका मुआवजा उन्हें नहीं मिला, बाकी सभी जातियों को मिला हुआ है। उन सभी जातियों के लोगों को रोजगार मिला हुआ है, पर इन धीवर समाज को कुछ भी नहीं दिया गया। इसी संदर्भ में आज एकजुट होकर धीवर समाज के लिए विदर्भ युवा संगठन का ओर से जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया है और उन्होंने उनका कहा है कि इसके बारे में हम सोचेंगे और इसके लिए आगे में कि हम कुछ आपकी मांगे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एसएनए न्यूज़ चैनल से मैं अश्विनी, कैमरामैन आम्रपाली के साथ।